वेलकम है आज की क्लास में। आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। सभी को डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही मुश्किल लगते हैं। आज हम ऐसी ट्रिक करेंगे कि आपको डिविजिबिलिटी रूल आसानी से और अच्छी तरीके से समझ आएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे 2 से लेके 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल। तो वन बाय वन हम डिविजिबिलिटी रूल को रीड करते हैं और अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है डिविजिबल बाय 2। 2 से नंबर कब डिवाइड होगा? तो 2 का रूल कहता है ऑल इवन नंबर एंड विद इवन। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो नंबर इवन पे एंड होंगे वो 2 से डिवाइड होंगे। जैसे कि लिखा भी हुआ है इसमें 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे। तो हम अब एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कोई एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल में हमने लिया 1, 4, 2। ये हमारी डिजिट है, हमें चेक करना है 2 से डिवाइड हो गया नहीं। तो हमें कुछ नहीं करना, पूरा डिवाइड नहीं करना, सिर्फ लास्ट की डिजिट देखो 0 या कोई इवन नंबर है, अगर है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो इसमें इवन है तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। जैसे कि 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 71। रिमाइंडर कुछ बच रहा है नहीं ना, 0। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब आते हैं हम अपने डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के रूल पर। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर गिवन है उस नंबर का डिजिट सम कर दो। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिवाइड होगा। मान लो हमने नंबर लिया ये 7 1 1। हमें चेक करना है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इनका आप डिजिट सम कर लो, इनको प्लस कर लो, कितना आएगा 7 और 8। 7 और 1 8, 1 और 8 9। तो 9 3 का मल्टीपल है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 का रूल ये कहता है। 4 4 का रूल ये कहता है एंड की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होंगी तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4 3 2। तो लास्ट की 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं 32 को। 4 8 जा 32, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो इसका मतलब है 432 हमारा 4 से डिवाइड होगा। अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 5 के रूल पर। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 का रूल जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्या होता है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। इसका तो सिंपल है, अगर कितना भी बड़ा नंबर है उसकी लास्ट की डिजिट 0 है या फिर क्या है 5, तो वो नंबर डिवाइड होगा 5 से। अगर हम 200 की बात करें 5 4 जा 20 0, तो रिमाइंडर इज 0, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ऐसे ही अगर हम इसको डिवाइड करें 5 से, 5 1 जा 5, 0 5 3 जा 50, तो इसमें भी हमारा रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। अब आते हैं हम अपने डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के रूल पर। 6 का रूल क्या कहता है, अगर कोई नंबर 2 के और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को पास कर देता है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 6 से डिवाइड होगा। तो इसके लिए अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया 6 5 4। तो ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 की विजिबिलिटी क्या थी कि डिजिट सम क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल। तो इनको प्लस करते हैं 6 5 11 11 और 4 15। तो 15 इज डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर इज 0, देन दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। यानी कि अगर किसी नंबर की हमें 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उस नंबर की हमें क्या पता होनी चाहिए, 2 और 3 से वो डिवाइड होना चाहिए, तभी उसके बाद वो 6 के साथ डिवाइड होगा। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट डिजिट का आप क्या कर दो, डबल। लास्ट डिजिट को आप कर दो डबल और बाकी डिजिट्स में से उसको क्या कर दो, माइनस, देन नंबर इज डिविजिबल बाय 7। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब आपने 7 की डिविजिबिलिटी रूल का
डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया 343, इसको हमें चेक करना है 7 से डिवाइड होगा नहीं। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट डिजिट का क्या कर दो डबल। 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, और बाकी जितनी डिजिट बची उसमें से क्या कर दो माइनस। 34 में से 6 गया, कितना बचा 28। 28 क्या है 7 का मल्टीपल, यानी 28 7 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देन द 343 इज डिविजिबल बाय 7। आई होप आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर होगा। अब आते हैं हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल पे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है जैसे कि 4 में क्या था लास्ट की 2 डिजिट, 8 में है लास्ट की कितनी डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने लिया 360, इसमें 8 से लास्ट डिजिट हो जाएगी या नहीं डिवाइड, तो करके देखते हैं। 8 4 जा 32, कितने बचे 4, 8 5 जा 40, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं हम 9 के डिविजिबिलिटी रूल पर। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई नंबर 9 से डिवाइड तब होगा जब उसका डिजिट सम 9 का मल्टीपल आए या फिर क्या है 0। जैसे हमने नंबर लिया 4 7 2 5, इनका प्लस कर दो। 4 और 7 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 किसका मल्टीपल है 9 का, 9 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है 4 7 2 5 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं हम 10 के डिविजिबिलिटी रूल पर। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, 800 400, ये सारे किससे डिवाइड हो जाएंगे 10 से। तो इसका मतलब है ये नंबर किससे डिवाइड भी हो जाएंगे 10 से। अब आते हैं हम 11 के डिविजिबिलिटी रूल पर। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है या तो अल्टरनेटिव डिजिट का सम कर लो, या फिर इसमें जो डेफिनेशन है वो देखो, सम ऑफ ओड प्लेस, प्लेस बोर्ड है ओड नंबर नहीं, ओड प्लेस, ओड प्लेस पे जो नंबर है उनका सम कर लो, माइनस सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, जो इवन प्लेस पे नंबर है उनका सम कर लो। दोनों को माइनस कर लो, 0 या 11 का मल्टीपल आएगा तो वो नंबर 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ। देखो 5 2 5 3 ये नंबर लिया, इसमें क्या डेफिनेशन थी ओड प्लेस के नंबर। 2 है ओड प्लेस पे है, 3 है ओड प्लेस पे है, तो 2 और 3 को ऐड कर दो, कितना आ गया 5। इवन प्लेस पे तो एक ही नंबर, अगर आगे भी होते तो इवन प्लेस के लेते। 5 में से 5 गया 0, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। दूसरा तरीका ये है, आपको ओड इवन प्लेस समझ नहीं आ रही तो आप ये कर सकते हो अल्टरनेट डिजिट का प्लस। जैसे कि 2, इसको मान लो ये प्लस कर दिया, ये माइनस ये प्लस, तो 2 और 3 5, 5 में से 5 गया 0, तब भी क्या बचेगा 0। ये था 11 के डिविजिबिलिटी रूल। आई होप आपको समझ आए होंगे। समझ आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर लेके आती हूँ। थैंक यू।